अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज़िम सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक डॉग सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें हम ये है कि डॉग मीटिंग गाइड को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें गाइड करूँगा। नेक्स्ट में मज़ीद हम उस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है। नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अगर हम बिचेज़ में देखें तो बिचेज़ 8 मंथ के बाद जो है वो हीट में आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है उनके साइज़ पे भी, ब्रीड पे भी। टॉय ब्रीड जो है वो थोड़ी जल्दी हीट में आएगी। जो अडल्ट साइज़ के डॉग हैं या 40 केजी या 40 केजी से प्लस के डॉग हैं, उनकी फीमेल बिचेज़ जो हैं वो कुछ टाइम के बाद हीट में आएँगी। अब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हम कहते किसको हैं, जब प्रो ईस्ट्रस फेज़ आ जाता है एक बिच के बॉडी में, तो उसको हम नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। अब मेल मेल डॉग जो हैं वो कब हीट में आते हैं? मेल डॉग जो हैं वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद जो हैं वो हीट में आ जाते हैं, यानी मेटिंग कर सकते हैं। उनकी सीमन क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। हम इसको नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डॉग में बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल डॉग का कि उसके हीट साइकिल कितने फेजेस पे डिपेंड होता है और फीमेल का जो हीट साइकिल होता है वो उसके क्या-क्या फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रोइस्टस होता है, उसके बाद ईस्ट्रस होता है, उसके बाद डाइस्ट्रस होता है और फिर एनीस्ट्रस होता है। अब प्रोइस्ट्रस को डिस्कस करेंगे कि प्रोइस्ट्रस में बिचेज़ किन फेजेज़ से गुज़रती हैं और वो कितने डेज़ तक जो है वो लॉस्ट करता है। ऑलमोस्ट वो 9 डेज़ तक लॉस्ट करता है, लेकिन सम टाइम वो 21 डेज़ तक भी चला जाता है। इस फेज़ के अंदर होता क्या है, वल्वा जो होती है वो टर्जिट हो जाती है। फीमेल डॉग जो हैं वो मेल डॉग को अट्रैक्ट करती है, लेकिन फीमेल डॉग कभी भी अलाउ नहीं करती मेल डॉग को मेट करने में और उनके जो है वो डिस्चार्ज आता रहता है वेजाइना से। उसके बाद ईस्टर्स फेज़ होता है। ईस्टर्स फेज़ होता है ऑलमोस्ट 9 डेज़ तक लॉन्ग करता है, लेकिन सम टाइम अगेन ये 3 डेज़ का भी होता है और सम टाइम कभी ज़्यादा डेज़ का भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेजाइना से ब्लीडिंग आना स्टॉप हो जाती है। मेल डॉग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फीमेल के अंदर और फीमेल डॉग जो है वो अलाउ करती है मेल को मीटिंग के लिए। उसके बाद जो फ़ेज़ होता है उसको हम बोलते हैं डाइस्टस। डाइस्टस का जो फ़ेज़ होता है वो बेसिकली अगर मीटिंग हो जाती है तो फिर 2 मंथ्स तक लास्ट करता है। क्योंकि जो गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल बिच का वो ऑलमोस्ट 2 मंथ 2 डेज़ तक होता है, तो जो डाइजेस्टस का फेज़ होता है वो प्रेगनेंसी में इस टाइम तक लॉस्ट करता है कि 2 मंथ 2 डेज़ तक जब अगर वो प्रेगनेंसी हो गई है तो वो प्रेगनेंसी के बाद पपीज़ को डिलीवर कर देगी, ये उसका फेज़ होता है। उसके बाद एनिस्टस का फेज़ होता है। एनिस्टस के फेज़ में कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आती, मेल डॉग कोई अट्रैक्ट नहीं होता फीमेल की तरफ, लेकिन जब फीमेल डॉग जो है वो यूरिन करती है तो मेल डॉग उसको स्मेल करके उसको आइडिया हो जाता है कि उसका कौन-सा फ़ेज़ चल रहा है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो मेटिंग होगी वो ईस्टर्स के फ़ेज़ में होगी और मोस्टली क्या रिकमेंड किया जाता है कि प्रो ईस्टर जो है वो 9 डेज़ का है, तो मोस्टली जो ब्रीडर हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपने 11 डे को, 13 को और 15 को जो है वो मेटिंग करवानी है। लाइक 11 को ओवुलेशन होने से पहले, 13 एवरेज डे ओवुलेशन का और 2 दिन के बाद दोबारा मेटिंग करवानी है कि इन केस अगर कंसीव नहीं किया फीमेल डॉग ने, तो वो उस मेटिंग से जो है वो कंसीव कर लेगा। नेक्स्ट हम वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे आप हीट डिटेक्शन कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। तो एक चीज़ वजाइनल साइटोलॉजी होती है और प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट होता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।